इस छोटे से भालू ने लाल बटन दबाया और देखते ही देखते ढेर सारे कपड़े नीचे गिर पड़े। उसने सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिए, यहाँ तक कि उसने अपने खुद के कपड़े भी उतारकर मशीन में डाल दिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक याद आया उसका लाल मौजा भी मशीन में चला गया है। भालू घबराकर मशीन खोलने दौड़ा, लेकिन उसका हैंडल टूट चुका था। अंदर का पानी पूरी तरह लाल रंग का हो गया था। अब जेल के सभी कैदियों को लाल रंग की यूनिफॉर्म्स पहननी पड़ी। एक बड़ा और ताकतवर कैदी गुस्से से भालू को घूरने लगा, लेकिन भालू चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। अगर कोई कहे कि खाना अच्छा था तो वह पूरी तरह झूठ होगा। पहला बाइट लेते ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। भालू खाने की कंप्लेंट करने लगा। एक कैदी ने धीरे से कहा, रसोइये से पंगा मत लेना। लेकिन कुछ चालाक कैदियों ने कहा, अगर तुम खाना चेंज करवा दो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सब खुश हो जाएंगे। भालू मान गया। वह सीधे किचन में गया और रसोइये से बोला, ब्रो ये खाना बहुत खराब है, इतनी सूखी रोटी कौन खाता है। रसोइया पहले से ही खराब मूड में था, अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। बाकी कैदी डर गए, उन्हें लगा कि अब भालू खत्म समझो। तभी गलती से भालू के हाथ से केचप की पूरी बोतल रसोइये पर गिर गई। वह जल्दी जल्दी साफ करने लगा, लेकिन कपड़े और ज्यादा गंदे हो गए। उसने सबकी तरफ देखकर हेल्प मांगी, लेकिन सभी टेबल के नीचे छिप गए। गुस्से में रसोइये ने भालू को पकड़ लिया और चिल्लाया, आज रात के खाने में भालू का मीट बनेगा। छोटा भालू डर से कांपने लगा। अचानक उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया, उस पर जैम लगाया और झट से रसोइये के मुंह में डाल दिया। रसोइये का रिएक्शन पल भर में बदल गया। उसने इतनी स्वादिष्ट चीज पहले कभी नहीं चखी थी। वह मुस्कुराया और बोला, आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। दोनों हंसे और डील हो गई। भालू रसोई का नया हीरो बन गया। अगले दिन भालू और रसोइये ने साथ साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने संतरे का जैम और रोटी बनाने की योजना बनाई। भालू ने अपनी तेज सूंघने की ताकत से सबसे अच्छे संतरे चुने। रसोइये ने उनका जूस निकाला, फिर दोनों ने छिलके काटे और सब कुछ एक बर्तन में डाल दिया। ऊपर से चीनी मिलाई। थोड़ी ही देर बाद एकदम परफेक्ट संतरे का जैम तैयार हो गया। खाने के समय सबको संतरे के स्वाद वाले सैंडविच मिले। सभी खुशी खुशी खाने लगे और दोनों रसोइयों के लिए तालियां बजाईं। धीरे धीरे भालू रोज नए नए मिठाइयां बनाने लगा और पूरी जेल एक मजेदार जगह बन गई। लेकिन जल्द ही भालू को अपने परिवार की याद आने लगी। उसने एक बड़ा भागने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को भी उसमें शामिल किया। रात में सब एक टब में घुसे और पाइप्स के रास्ते रेंगते हुए लॉन्ड्री रूम पहुंचे। उन्होंने एक बड़ा ठेला आगे की ओर धकेला। भालू क्लॉक टावर पर चढ़ा और बड़े पेंडुलम को पकड़कर ऊपर की ओर झूल गया। फिर वह धीरे धीरे गियरों के बीच से चढ़ता हुआ छत तक पहुंचा और वहां से चाबी ले ली। इसके बाद वह डाइनिंग हॉल गया। उसने एक टेबल क्लॉथ और एक गैस सिलेंडर उठाया। सब लोग छत पर इकट्ठा हुए। उन्होंने टेबल क्लॉथ को खोलकर उसे एक बड़े गुब्बारे में बदल दिया। रसोइये ने गैस सिलेंडर जलाया ताकि हवा गर्म हो सके और गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सभी कैदी उस हॉट एयर बलून में चढ़ गए और उड़ गए। आखिरकार भालू अपने घर पहुंचा और अपने परिवार से फिर मिल गया।